ये थी आज की चुनावी हेडलाइंस। अब देखते हैं चुनावी खबरों को विस्तार से। पहले जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरें, जहां कल होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कश्मीर और जम्मू की सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की महक। प्रथम चरण में 24 सीटों पर होगा मतदान। पहले चरण की 24 सीटों में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। पहले चरण की 24 सीटों में जम्मू संभाग में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान। मतदान से पहले चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के भाई हुए भाजपा में शामिल। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां पूरी तैयारी के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। चुनाव ड्यूटी में तैनात चुनाव कर्मी हाथों में पोलिंग मशीनें लेकर अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए हैं। उनके साथ ही सुरक्षा कर्मी भी औपचारिक रूप से मौजूद रहे। शोपियां, अनंतनाग, किश्तवाड़, रामबन, डोडा सहित कई जगहों पर पोलिंग टीम ईवीएम को लेकर रवाना हुई। पहले चरण की 24 सीटों में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा सीटें और जम्मू संभाग में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। कश्मीर संभाग की जिन 18 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें पामपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियां, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, श्री गुफवाड़ा, बिजबिहाड़ा, शंगुस, अनंतनाग, पूर्व पहलवाम सीटें शामिल हैं। जम्मू संभाग की जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसैनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन, बनिहाल सीट शामिल हैं। गौरतलब है कि 3 चरण के लिए हो रहे चुनाव के लिए मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। हमारा सभी पार्टीज़ का डिस्पैच हो चुका है और हमारे कुल ज़िला में 481 पोलिंग स्टेशंस हैं। सभी 481 पोलिंग स्टेशंस पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार जो उसमें अरेंजमेंट्स करने हैं, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, वो हमने रखी हुई हैं सभी जगह। जो हमारी 531 पोलिंग स्टेशन है, उसके लिए मूवमेंट जारी है और जो हमारे डीसीआरसीज हैं, उनको सफिशिएंटली हमने फंक्शनल किया है। जम्मू कश्मीर में प्रथम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर पूर्ण राज्य दर्जा वापस देने का वादा किया है। हमने पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलवाने की बात की है। हम अपने मैनिफेस्टो में अपना पूरा एजेंडा आपके सामने रखे हैं और जब सरकार बनेगी तो उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले ही चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं, जब वो उनकी सभा हुई थी डोडा में, कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट होल्ड वापस लौटा दिया जाएगा। इसी प्रकार की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में भी अपनी जनसभा में कही। गृह मंत्री बार बार ये बात सदन में कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद इस बात को दोहराने का, कहने का ना कोई औचित्य रहता है, ना कोई आवश्यकता। अब ये बार बार इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हम स्टेट हुड लाएंगे, वो इसलिए कि एक पुरानी चतुराई है सियासत में कि इनको मालूम है कि ऐसा होने वाला है, तो एक ऐसा फेक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इजाद करने की, कि जब स्टेट हुड आ जाए तो हम ये कह सके कि हमने दबाव डाला था, इसलिए हो पाया। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत ज्यादा विश्वसनीयता है, क्योंकि कांग्रेस का राज रहा है 50-60 साल। यदि उन्होंने ये सब करना था तो पहले क्यों नहीं किया? अब जो मैं उन्हें अपनी पराजय सामने लिखी हुई नजर आ रही है, तो ये बातें करने लगे। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के भाई विनोद भल्ला अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। मोदी जी की जो नीतियां वो राष्ट्रहित की नीतियां हैं। मोदी जी की जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है और विकास का जो उनका ब्रॉड विजन है वो पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। तो क्यों ना हम उसके साथ चलें और उनके हाथ मजबूत करें। इसीलिए हमने भाजपा का हाथ थामा और भाजपा के समर्थन के लिए हम उतरे हैं।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को है। पहले चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे कुल 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर में प्रथम चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच चुकी हैं। 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस चरण में 23 लाख मतदाता करेंगे, जिसके लिए 3000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा से लेकर सुविधा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो तमाम तैयारी है पूरी और अब है मतदाताओं की बारी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले और मतदान के इस पर्व को सफल बनाए। रमा त्यागी, टीजी न्यूज, पामपुर। तो पहले चरण के मतदान के लिए तैयार